जय मसीह बोलता हूँ। ये दुनिया में बहुत से धर्म है। दुनिया के धर्मों की संख्या लगभग 4000 है। 4000 भगवान नहीं, किंतु दुनिया के लोग 4000 भगवान में बांट लिए हैं अपने आप को। कोई किसी का पूजा करता है, कोई किसी का भक्ति करता है, कोई किसी का प्रवचन करता है। आइए हम आप ही से सवाल करते हैं। आपके जीवन संबंध में बहुमूल्य प्रश्न आपसे ही। आपसे 10 प्रश्न, सभी उत्तर बाइबिल से ही। क्या ईश्वर एक है या अनेक? इसका सवाल और जवाब दोनों हम बाइबिल से ही देंगे। प्रश्न फर्स्ट है, क्या ईश्वर एक है या अनेक? यदि ईश्वर एक है तो वह कौन है? ये सभी सवाल जवाब बाइबिल से ही दिया जाएगा। यदि ईश्वर प्रेमी और दयालु है तो मेरे जीवन में दुख तकलीफ क्यों आता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ईश्वर अगर दयालु है तो हमारे जीवन में दुख तकलीफ क्यों आता है? क्या मनुष्य अपने कर्मों, तीर्थ यात्रा, दान दक्षिणा, तप के द्वारा मुक्ति पा सकता है? ये जो हम अपने कर्मों के द्वारा या जब तप से, अपने पाप से, शराब से क्या मुक्ति पा सकते हैं? ये सब गंभीर सवाल है, सभी का जवाब आपको मिलेगा सामने। क्या पाप से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय है? पाप से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय है? बाइबिल क्या कहती है हम बताएंगे। समय रहते हुए सभी पर चलेंगे, अगर समय नहीं मिला तो हम वहां से छोड़ देंगे। क्या मनुष्य का पूर्व जन्म होता है? क्या मनुष्य को पूर्व जन्म होता है? ऐसे लोग बताते हैं कि आप 84 लाख जोनी में घूम के आकर के फिर मनुष्य बनेंगे, फिर ये बनेंगे, फिर वो बनेंगे। लेकिन बाइबिल धर्मशास्त्र खंडन करती है कि मनुष्य का पूर्व जन्म नहीं होता, पश्चिम जन्म नहीं होता। मनुष्य एक बार ही आता है और मिट जाता है। जैसे कि गेहूं मकई बोते हैं, वो बोने के बाद जनरेशन आ जाता है, दोबारा वो नहीं आता। क्या स्वर्ग और नरक वास्तविक है? स्वर्ग नरक वास्तविक है? इसका भी उत्तर आप बाइबिल से ही पाएंगे। क्या मनुष्य अनंत काल का जीवन पा सकता है? क्या मनुष्य अनंत काल तक का जीवन पा सकता है? मैंने मनुष्य नहीं मरे, ऐसा कोई उपाय है? क्या इस दुनिया का अंत होने वाला है? क्या यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार हो सकता है? मैं जगत में न्याय करने आया हूँ। इस सभी विषय पर हम आपको आज सवाल और जवाब दोनों पर प्रकाश डालेंगे, फोकस डालेंगे समय रहते हुए। हम चाहते हैं कि हमारे बिहारी भैया को मदद करें, तो हम बिहारी भैया से निवेदन करते हैं कि हमारे मदद के लिए आवे। क्योंकि भैया जितना फ्रेश बोलते हैं, बुलंद आवाज में बोलते हैं, इस मंडली के अंदर उस प्रकार का लोगों को हम नहीं पाते। तो हम भैया से निवेदन करेंगे कि बिहारी भैया से कहा हेल्प करें। आमीन। सबसे फर्स्ट सवाल, क्या परमेश्वर एक है या अनेक? उत्तर में लिखा है, पहला कुरिन्थियों की किताब 8 अध्याय 5 और 6 वचन, पहला तीमुथियुस के किताब 2 के 5 वचन में लिखा हुआ है कि ईश्वर एक है या अनेक है। ऐसे तो लोग बताते हैं कि बहुत से ईश्वर है, 56 कोटि के देवता है। ऐसे हम तो समझ में नहीं आता हमको कि 56 कोटि कितने को कहा जाता है। हम आज तक इस विषय पर कभी हम पूरा हमको मैंने
सवाल और जवाब कोई देने वाला मिला ही नहीं। आइए हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब 8 अध्याय 5 और 6 वचन। जी। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर हैं, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। आमीन आमीन। यहाँ साफ साफ बताता है कि हमारा तो प्रभु एक ही है, वो यीशु मसीह है। उसी के द्वारा सब वस्तु बनी है और सब वस्तु स्थिर भी है। आइए इसी में फिर हम देखेंगे थोड़ा सा में पहला तीमुथियुस के किताब 2 के 5 में भी इसी प्रकार का वचन बताता है, इसी प्रकार का बात बताता है। पहला तीमुथियुस 2:5। हेलो। जी सर, जी सर। पहला तीमुथियुस 2 का 5 वचन। 2 का 5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है। आमीन आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। बिचवई भी एक है, जैसे कि पुल रहता है, उसके द्वारा हम पार कर जाते हैं। बाइबिल यही बताती है कि परमेश्वर एक ही है, बिचवई एक ही है। उसी के सहारे हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। दूसरी कोई मध्यस्थता नहीं है, कोई माध्यम नहीं है वहां जाने के लिए। अब हम प्रश्न 2 पॉइंट में आते हैं। यदि ईश्वर एक है तो वह कौन है? यदि ईश्वर एक है तो कौन है? यहाँ बाइबिल क्या कहती है, हम आएंगे यशा की किताब में 45 अध्याय। यशा उत्तर में यशा क्या बोलते हैं? यशा की किताब 45 5 और 7, प्रकाशित वाक्य 1 का 8। आइए। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। हे आकाश, ऊपर से धर्म वर्षा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। आमीन आमीन। यहोवा ही उत्पन्न किया है, यहोवा ही परमेश्वर है। इतना बढ़िया सफाई से कहीं नहीं लिखा गया है, कहीं नहीं अपने आप को साबित की गई है। और यही बात प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 8 में भी यही बात बताता है। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर था, है और सदैव रहेगा। हम मिट जाएंगे, वस्त्र के नाई हम बदल दिए जाएंगे।
लेकिन परमेश्वर अजर और अमर अविनाशी है, उसका अंत नहीं होता, सनातन का प्रभु है। वो सृष्टि वही बनाया है, वही विलीन करता है, उसी के माध्यम से सृष्टि बनी है और उसी के माध्यम से मिटेगी फिर बनेगी। परमेश्वर का यही योजना है, यही काम है, सृष्टि बनाता है, बिगाड़ता है। वो अजर और अमर है, वो मिटने वाला नहीं है। यदि ईश्वर प्रेमी एवं दयालु है तो मेरे जीवन में दुख तकलीफ क्यों आता है? बहुत बढ़िया यहाँ प्रश्न बताता है। अगर परमेश्वर दयालु है और मेरे जीवन में दुख तकलीफ क्यों आता है? जब हमको हम उसके बोलते हैं कि हमारे पापा जी हैं, तो हमारे जीवन में ऐसा क्यों आता है, दुख तकलीफ क्यों आता है? अच्छा प्रश्न भी है और अच्छा उत्तर भी है, क्योंकि हमारे 4-5 बेटे हैं, तो बेटा अगर हमारा कहा नहीं माने, हमारा संगति में नहीं रहे, तो ताड़ना देना ही हमारा काम है। क्योंकि बेटा जो है अपने से कुछ कर नहीं पाएगा, हमारी ही प्रॉपर्टी लेकर के कुछ कर पाएगा। जब तक वो हमको अपना पापा जी नहीं समझे, तब तक उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। आंख दिखा करके कोई कुछ नहीं पा सकता। यहाँ बताता है कि यदि ईश्वर प्रेमी एवं दयालु है तो मेरे जीवन में दुख तकलीफ क्यों आता है? क्यों पर आप आइए, दुख तकलीफ क्यों आता है? हमारे साथ खोलेंगे हमारे साथ खोलेंगे यशायाह की किताब में ही। भैया थोड़ा सा आगे जाएंगे, 59 अध्याय है यशायाह के किताब में, 59 अध्याय है। 59 का 2 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 का 17 से 19 में लिखा हुआ है। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। हाँ, तू जो अपने बाप के विरुद्ध में रहता है, इसलिए बाप तेरा नहीं सुनता, इसीलिए तू दुखी रहता है। तू बाप का अवहेलना करेगा तब तक तू दुखी रहेगा। बाप के साथ रहेगा संगति में, तभी तुझे कुछ मिल पाएगा। तुम्हारा दुख का कारण यही है कि तू बाप का कामों को अवहेलना करता है, अपने पापा का बात नहीं मानता है। यही दुख का कारण है। हम लोगों को हिंदी में बताता है लोग कि बड़े पुत्र पिता के घर में और खेती होके अपने कर में। पापा जी कुछ धन दौलत अर्जे हैं, इसी से बेटा आगे बढ़ जाता है। और खेती में अच्छा बीज डालने से, अच्छा खाद डालने से, समय पर पानी डालने से उसका पैदावार बढ़ती है। हम लोगों को पापा जी ये लोग बताते थे, ऐसा कहते थे कि ए बबुआ, केहू तारा द्वार पर आए तो ऊंचा पिढ़ही दी है, एक गिलास पानी जरूर दी है। एक गिलास पानी पी के ना गई तो तहार अपमान, हमारा अपमान, हमारा पूर्वज के अपमान बा। केहू भी आ गए, कोई जाति धर्म से मतलब नहीं है, उसे एक गिलास पानी जरूर देना है। और खेती में जोते पर जोत करब, चोते पर चोत देब, मैंने गोबर पर गोबर लगेब, तब है तारा पैदावार मिली। हमारे हमारे पापा जी ऐसे बोलते थे। आइए हम मती के किताब में भी चलेंगे। मती का 3, 17 से 19 में भी लिखा हुआ है। भैया भैया क्षमा करेंगे, थोड़ा सा लाइट ठीक नहीं है, से आ नहीं रहा है हमको। उत्पत्ति के किताब में ही है, उत्पत्ति 3 के 17 से 23। वही तो मैं निकाला था, फिर आप कह दी हाँ, मती। नहीं नहीं नहीं, लाइट ठीक नहीं है और आंख भी एक तो कमजोर हो गया है। चलिए चलिए ठीक है, मैं पढ़ता हूँ 17 से क्षमा 19 तक। कीजिएगा, आप लोग क्षमा कीजिएगा।
उत्पत्ति और आदम ने और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आमीन आमीन। भैया बहन, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने के कारण ही दुख था, ये दुख तकलीफ। परमेश्वर अच्छा वाटिका में दिया था, फल खाने के लिए सब कुछ दिया था, बैठे बैठे खाना मिलता था, सब कुछ मिलता था, किंतु अपने पापा को आज्ञा का अवहेलना करने के लिए ही उतनी बड़ी दुख आई। और ये दुख है उन्हीं को नहीं आई, ये सारी जनरेशन में फैल गई, सारी जनरेशन को तकलीफ दिया। एक हमारे पापा जो आदम, अवहेलना किया। तो परमेश्वर की संगति में रहेंगे तभी कुछ होगा, अपने पापा को बात मानेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा, नहीं तो आप घूमते रहेंगे, भटकते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। ये बहुत बढ़िया, बहुत परिश्रम करके सब हम जुगाड़ किए हैं। चौथा पॉइंट में आता है कि क्या मनुष्य अपने कर्मों, तीर्थ यात्रा, दान दक्षिणा, तपस्या के द्वारा मुक्ति पा सकता है? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है कि क्या दान दक्षिणा, तीर्थ यात्रा, जप तप करने से मुक्ति कोई पा सकता है कुछ का? आइए, ऐसा में भी है, ऐसा में ही है। ऐसा का 64 हम देखेंगे, 64 का 6। अब पहला पतरस 1:18-19 आएंगे भैया। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। पहला पतरस 1:18-19 पद। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आमीन। हाँ, उसी के द्वारा हमारा उद्धार होगी। हम जब तब कुछ करेंगे कुछ नहीं होगा, दान तीरथ भी करेंगे कुछ नहीं होगा। जब भी हमारी पापों को क्षमा होगी, उद्धार होगी, प्रभु के संगति में रहने के बाद ही हम इस समय, जैसे कि हम अपना समय दे रहे हैं, बहुमूल्य समय दे रहे हैं, बहुत लोग देना नहीं चाहते। किसी को कहने के बाद तो एक दिन जुट जाता है, दोबारा जुटना नहीं चाहता। तो बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि हम सर जी को समय दे रहे हैं। नहीं नहीं, सर जी को समय नहीं दे रहे हैं, आप परमेश्वर को दे रहे हैं। आपकी ये जितनी भी ये कष्ट है, ये सब परमेश्वर के बैंक में दर्ज है, सब दर्ज रहेगा वहाँ कि हमारे लिए आप ठंडे में रह करके। हम लोगों से तो बड़े अच्छे वे लोग हैं जिसके पहले डिवोशन में थे, जो हमारे साथ
अभी अभी उजाला हो गया है तो हम लोग आए हैं, और अंधार में से पहले लोग जुट के और छूट के चले गए। तो उन लोगों को भी तो तारीफ कीजिए, या भैया जी को ही तो तारीफ कीजिए, लगातार दोनों शिफ्ट चलाते हैं तो उनको भी तारीफ कीजिए। तो परमेश्वर के लिए हम ज्यादा समय देंगे तो ज्यादा कुछ पाएंगे। शांति आनंद उन्हीं के पास है। आइए हम देखेंगे 5वां पॉइंट में, क्या पाप से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय है? क्या पाप से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय है? आइए, एक कहाँ लिखा हुआ है इसका उत्तर, हमारे साथ आएंगे रोमियो की किताब 3 के 23, 24, 25। पहला यूहन्ना 1 के 7 और 9। रोमियो के किताब 3 अध्याय 23 और 24 और 25 में लिखा है, पाप से छुटकारे के विषय में कोई उपाय है? इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। सारा सुलेशन, सारा हल, सारा मसला के उत्तर प्रभु के संगति है। उसके संगति में रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा। साफ बोल दिया है, लिख दिया है, कह दिया है कि हमारा राज्य को खोजी करो और जो तुम चाहता है हम सब दे देंगे। तो सारा सुलेशन, सारा समाधान प्रभु की संगति है। प्रभु के संगति में रहने के बाद सारी पापों से छुटकारा मिलेगा, सारी श्रापों से हम बचेंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 और 9 वचन में भी फ्रेश फ्रेश लिखा हुआ है। आएंगे भैया, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 और 9 वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही तुम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन आमीन। परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। सारा सुलेशन, सारा हल, सारा समाधान प्रभु के ही पास है। वो जड़ है, डालियां उसमें लगे रहेगी तो फलेगी फूलेगी। सारी मैटर का समाधान प्रभु की संगति में है। आइए हम 6ठा पॉइंट में चलते हैं। क्या मनुष्य का पूर्व जन्म होता है? क्या मनुष्य का पूर्व जन्म होता है? जैसे कि मैंने बताया था कि मकई बोआ जाता है, मकई का जनरेशन वहां पैदा हो जाता है और मकई उसड़ जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। हमारा पूर्व पश्चिम जन्म नहीं होगा। लेकिन लोग क्या कहते हैं, बाइबल फिर क्या कहता है, अब आपको जानना जरूरी है। इबानियों 9 अध्याय, इबानियों 9 27 पद, सब उपदेशक 12 के 7 पद। इब्रानियों 9 का 27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हाँ, हम एक बार मरेंगे और न्याय होगा।
हम दोबारा तिबारा नहीं होंगे। जैसे कि लोग बताता है, अंधविश्वासी लोग, कि हम 84 लाख योनि में भ्रमण करके फिर मनुष्य बनेंगे। ऐसा बाइबिल नहीं कहता। हमको एक बार मरना है, न्याय के सिंहासन में खड़ा होना है, और दोबारा तिबारा आपका पैदाइश नहीं होगी। सब उपदेशक के 12 अध्याय के 7 में भी इसी प्रकार का बात लिखा हुआ है, 12 के 7। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। हालेलुया, आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, आत्मा परमेश्वर के पास पहुंच जाएगी, फिर दोबारा तिबारा आने जाने वाली नहीं है। ये भवमंडल में लोग दंत कथा कह करके और भरमाते हैं कि दोबारा जन्म लेगा, बाघ का जन्म होगा, कुत्ता का जन्म होगा, गाय का जन्म होगा, ऐसे घूम करके फिर मनुष्य में आएंगे 84 लाख भ्रमण करके। यह बाइबिल खंडन करता है, और बाइबिल का बात सत्य भी है। हम लोग गेहूं बोते हैं, गेहूं फिर पैदा हो जाता है, जो पुराना गेहूं उसमें फिर दिखाई नहीं होता, दिखाई नहीं देता कि कहाँ चला गया। वैसे ही हमारा तन है, हम मिट जाएंगे। हमारा बेटा है सामने, फिर वो भी मिट जाएगा, उसका बेटा है। इसी प्रकार जनरेशन है। वही बाइबिल बताता है, हम पूर्व जन्म पश्चिम जन्म नहीं होता। आइए 7वां पॉइंट में हम चलते हैं। क्या स्वर्ग और नरक वास्तविक है? स्वर्ग और नरक वास्तविक है। यह मत्ती के किताब में साफ साफ बताता है कि स्वर्ग और नरक वास्तविक है। आइए हम देखेंगे मत्ती के किताब 25, 34 और 41 पद। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। आपके कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। आप मरेंगे, आपके साथ न्याय होगी। भैया अभी तो हम लोग 7 पॉइंट तक चले हैं, अभी 11 पॉइंट है, समाप्त नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि यही समाप्त कर दें। अभी हम 7 पॉइंट पर आए हुए हैं और 11 बाकी चलना है, तो हो नहीं पाएगा। इस सब चर्च के लिए हम सब बनाए रखे हैं। तो हम चाहते हैं कि यही अपना माइक को अंत करते हैं और माइक को सर जी को दे रहे हैं। आमीन। फिर दूसरे समय में अगर आप लोग समय देंगे तो सुनाया जाएगा। 11 पॉइंट है। आमीन आमीन आमीन। जरूर किसी न किसी दिन आगे का संदेश को सुनेंगे, हम पूरा 11 पॉइंट को समझेंगे हम। अब समय है साजन कोसी सर, विश्वनाथ प्रसाद जी बहुमूल्य प्रश्न को उत्तर बाइबल के वचनों के अनुसार दिए हैं। धन्यवाद देते हैं पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी को बहुत बहुत। अब साजन सर सामने आएंगे और बहुत प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु का। अच्छे दास के द्वारा अच्छा वचन बांटा गया। जहां तक वो सुनाने की प्रक्रिया में थे,
पूर्ण नहीं हो पाया, अब वो नए साल के साथ शुभ संदेश को बाकी पूर्ण करेंगे जब भी मौका मिलेगा। धन्यवाद प्रभु का। ये सब बातें हमें अग्रसर होने के लिए, आगे बढ़ते जाने के लिए निर्धारित करता है, बताता है, जताता है, समझाता है। काश इन सब बातों को हम समझ पाए कि लगातार हमारे जीवनों में प्रभु का वो दर्शन नितांत रहना ही आवश्यक है। होने दे पिता, हम इन समझ की बातों को मसीहत का मूल जानकर आगे बढ़ते जाने के लिए आशीषों की गुजारिश चाह सकें, मांग सकें, खटखटा सकें, रख सकें। प्रभु धन्यवाद प्रभु का। आइए एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सुंदर सुबह में समय से पहले जागृत अवस्था में लाया पिता, और वचन की गूढ़ बातों में हमें समाहित होने का अवसर दिया। हम समझ पाए पिता कि धन्य वचन हमारे लिए कहाँ, कैसे और क्यों सुलभ है। इस समय को हम जाया न जाने दें और निरंतर इन अंतिम समयों का अपने जीवनों में उद्धार के अनुभव के साथ आगे बढ़ाते चलने के लिए और एक नए साल के प्रमाण होने के लिए हमें तैयारी दिया है। धन्यवाद प्रभु का, धन्यवाद प्रभु का। वचन अटल है, अड़िग है। हम सब इस बात को जानते, मानते और सिद्धता के साथ समझते होने दे पिता। जो तारतम्य है, ये जो लगातार ये स्थिति है, काश इस आदर्श को, खास इस महिमा की बातों को हम समझकर अपने जीवनों में धरकर आगे प्रकाशमान होने के लिए, प्रवाहित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए हमारा जीवन सार्थक और सिद्ध हो सके। प्रभु धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अच्छा वचन मिला, धन्यवाद प्रभु। आगे भी पिता, जबकि हम नए साल की ओर प्रवेश करने की ओर हैं पिता, यस, यदि हमारा संसार में पिता यह दौड़ अभी समाप्त नहीं हुआ, तो हमारा जीवन पिता आपको भाता हुआ, स्वर्ग को आनंदित करता हुआ, मसीहत का सुसमाचार सुनाता हुआ आगे चलने की स्थिति रह पाए, बन पाए पिता। धन्यवाद प्रभु। अब तक के तमाम आशीषों के लिए हम बारंबार धन्यवादी हैं प्रभु, और अपने बीते हुए जीवन के इन आशीषों का बखान करते हुए आगे चलते जाने की आशीष मांगते, रखते, चाहते प्रभु। और आगे के नए साल को हम आपके जीवन के साथ प्रभावी और पिता परमेश्वर उस उद्यम के साथ, तैयारी के साथ रख सके, ताकि प्रभावी और सिद्ध हो सके, ताकि प्रचार और प्रसार का कार्य और आपको आदर और महिमा देने की जो स्थिति है निरंतर बढ़ती जाए और फल लाने योग्य बन पाए। हर एक बात के लिए धन्यवाद। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन, 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 आमीन। जैसे कि हम सब जानते हैं, कुछ ही पल में, कुछ ही घंटों में ये साल बीत चुका होगा। ये साल को भूल जाएंगे हम। नए साल में नए सिरे से, नए प्रोत्साहन के साथ, नए जोश के साथ प्रवेश करेंगे। प्रभु दयालु परमेश्वर अनुग्रहकारी हम सबको, प्रभु की इच्छा है हम सब जीवित रहेंगे और नए साल में प्रवेश करेंगे। बीते हुए साल अलविदा कहे जाएंगे, वापस पीछे मुड़ना चाहे तो कैसे मुड़े?
कुछ ही घंटों में नए साल में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, नए निर्णय के साथ, नए आशाओं के साथ नए साल में प्रवेश करेंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। अब ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स को बोलेगी। ज्योति हरी कोलकाता से वोट ऑफ थैंक्स को बोलेगी बेटी। सॉरी सर, हम शुरू से नहीं थे सर। मदन जी वोट ऑफ थैंक्स बोलेंगे। मदन जी। जी ज्योति सर। हरी, आपका गला तकलीफ है, गले में सर्दी जुकाम है, जी सर, गला दर्द। दर्द भी है। ज्योति हरी के लिए प्रार्थना करेंगे सब मिलकर। मदन जी, आप सुनाएंगे वोट ऑफ थैंक्स को। जी सर। प्रार्थना करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी को धन्यवाद करते हैं और गीत गाने के लिए राजकुमार जी को धन्यवाद करते हैं। वचन पढ़ने के लिए इंद्रासन राय जी को, विश्वनाथ प्रसाद जी को, राजकुमार जी को और जयवीर चौधरी जी को धन्यवाद करते हैं। प्रतिज्ञा का वचन को पढ़ने के लिए जयवीर चौधरी जी को एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं और संदेश को प्रचार करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी को पुनः धन्यवाद करते हैं और अंत में साजन कोशी सर जी को धन्यवाद करते हैं। और जितने भी हमारे भाई बहन लुकिंग इनटू जीसस परिवार में जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जय मसीह बोलता हूं। आमीन। आमीन आमीन। मदन जी, आपको, आपके परिवार के हर सदस्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं। लगातार आप सदा खुश रहें, सुखी रहें और आनंदित रहें। अब पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी से अनुरोध करते हैं वो सामने आए, फिर से एक बार हमारे आशीष के कारण बने, आशीष वचनों को सुनाएंगे पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रिय जनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक शांति, आनंद, प्रेम, संगति बनी रहे। आमीन 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 आमीन। आमीन। सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह। सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह। जय मसीह।